बड़ा चैलेंज रहता है कि अगर संगम युग है, ये दोबारा 5000 वर्ष के बाद ही आने वाला है, यह भरपूर फायदा उठा। सबका अपना अपना पार्ट है, बहुत सुंदर है सबका पार्ट, साधारण नहीं। यहाँ कोई गलवैया मिलने से कोई ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचे है, सबका अपना अपना बहुत सुंदर पार्ट कोई भी साधारण नहीं। अपनी घोट बहुत वैल्यूबल समय है, बहुत बहुत वैल्यू। और पूरे कल्प में एक ही समय है जहाँ अच्छे से अच्छी अनुभूति कर सकते हैं, परमात्मा अनुभूति, साक्षात्कार कर सकते हैं द्वापर कलयुग में। वो कोई बड़ी बात नहीं है, देवी देवताओं के साक्षात्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमात्मा अनुभूति करना तो केवल 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। कितना बड़ा विश्व है, केवल 16,000 आत्मा को नसीब होता है पहले बार। सच कुछ तो मेहनत होगी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, बड़ा कहावना अति सुख पावना। मुरली का पॉइंट नहीं है, मुरली का पॉइंट तो आप लोगों को तरस आता होगा, बेचारा क्या है, क्या पी रहा है 2 बार में। लेकिन बात है जो आत्मा का सुख है, जो एक सेटिस्फेक्शन है, वो हट तो आप लोगों को तरस आता होगा, बेचारा क्या है, क्या पी रहा है 2 बार में। लेकिन बात है जो आत्मा का सुख है, जो एक सेटिस्फेक्शन है, वो हट नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना। तो मेरे को इतनी खुशी होती है कि उस जब मैं लिमिट में चलता हूँ, जो भी एक डिसीज़न हो जाता है 24 घंटे में, कितनी सुंदर मेरे को सेटिस्फेक्शन देता है। वास्तविकता जो है, वो जो मैं साक्षियों के देखता हूँ, वो जो खुशी है, उस खुशी का अनुभव तो ये कुछ हटके भगवान की कृपा कह लो। आप ज़्यादा ज्ञानी तो आत्मा है तो आप कृपा मत बोलो, ले कह लो कि आपकी एक अच्छी याद से एक अच्छी प्रैक्टिस हो गई, या ये कह लो, जो भी कह लो, कृपा कहना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। ये आया है तो ज़रूर कृपा आशीर्वाद तो उसका है ही है। जब कुछ हटके होता है तो आपको खुशी होती है। वो जो सुख है वो इन चीज़ों में नहीं है। वो जो सुख है, वो शांति है, वो कुछ हटके है। और उसमें जो प्रारब्ध आपकी बन रही है जन्म जन्मांतर की, वो बोनस। ये जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो मेहनत, ये तो यहीं का यहीं सुख मिल रहा है। उसके पीछे जो आपकी प्रारब्ध बन रही है, क्योंकि जो आपकी राज्यों के माध्यम से जो ट्रेनिंग हो रही है मन बुद्धि की, जो रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर आपके पास आ रही है, ये संस्कार तुम्हारा जो चलेगा द्वापर कलयुग में भी, ये संस्कार कितना सुख देगा समाज को। सोचो कितनी सुंदर ट्रेनिंग भगवान ने आके हमको कराई है। सत्युग त्रेता की तो कोई बात ही नहीं है रूलिंग कंट्रोलिंग की, है ना। लेकिन इतने सुखदाई राजा जब सृष्टि का डाउनफॉल हो गया, वहाँ भी थाम के रखें। तो इतनी लंबी ये ट्रेनिंग चलती है, कलयुग के अंत तक ये ट्रेनिंग तुम्हारी चलती है। अंत तक का तुम्हारा किसी न किसी रूप से अगर यादगार हो भक्ति मार्ग में, तो सोचो ये यहाँ की ट्रेनिंग कहाँ तक चली है तुम्हारी। एक जन्म भी अगर देने की बात है तो कहाँ दिया है भाई, कौन सा अपने, मैं खुद के लिए अपने को क्या छोड़ दिया था मैंने, आज भी क्या छोड़ दिया। 2020 में अचानक ये सब हुआ है, अचानक हुआ है, कोई ऐसा नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, विदाउट कोई प्लानिंग नहीं थी, अचानक ही हुआ। वो अंडरग्राउंड तो मैं होता ही रहता था, इनको मालूम है, कल से शक्ल दिखे नहीं दिखेगी भाई साहब की मालूम ही नहीं। लेकिन इस बार जो अंडरग्राउंड है, बस ये अचानक संकल्प आ रहा है कि नहीं, अब धीरे धीरे कुछ नहीं खाना, कम करते जाना, कम करते जाना। तो एक सुंदर रिजल्ट सामने आ गई, खुद के लिए बहुत सुंदर कॉन्फिडेंस लेके हम बाहर आ गए। यार ये भी संभव है क्या कि कोई व्यक्ति 24 घंटे में थोड़ा सा फल खाए और उसकी फिटनेस एज इट इज बनी रहे, ये पॉसिबल है क्या। तो एक नई भगवान को शुरुआत करनी। उसके बाद बाबा ने जो भी जूस वूस का, फिर वो लिक्विड का किया या ये सूप का किया, वो सब। लेकिन ये नहीं कोई भूखा रहने वाली बात नहीं है। नहीं तो साधु सन्यासी कितनी मेहनत करते हैं भगवान को पाने के लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में चले जाते हैं। हमारे हाथ ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, सहजता से जो होता जा रहा है हम करते जा रहे हैं, सहज सहज होता जा रहा है। क्या छुड़वाया भगवान ने बताओ। जब हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो लहसुन प्याज छुड़वाया, सबकी तरह हम बना के खा रहे थे, अच्छे से ही खा रहे थे। ये श्रीमत ही थी, अच्छे से ही रहे, साफ सुथरा हमारा जीवन रहा। तो उसके बाद कुल मिला के कुछ भी तो नहीं छुड़वाया भाई, कुछ भी नहीं छुड़वाया। और इतनी बड़ी प्रारब्ध,
केवल अगर छुड़वाया है तो तुम्हारी कमजोरियाँ छुड़वाई है, तुम्हारी वो गंदगी छुड़वाई है, वो 5 विकार छुड़वाए हैं, वो भी उसने बोला तो योग बल को बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे ये छूट जाएगा। मुरली में स्पष्ट आया, उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। जितना तुम्हारा योग बल बढ़ता जाएगा उतना स्वतः ही छूटते जाएंगे। कितना सुंदर चित्र बना हुआ बेसिक में, राजयोगी बैठा है, योग बल से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये शास्त्र सब छूट जाते हैं। सोचो आप, याद की तो ये बलिहारी है, तो हमने क्या छोड़ा बताओ, और इतना कम समय, जब ये लास्ट का भी लास्ट समय। अगर अपन ये भी कहें कि ये जो 14 वर्ष का समय जो है, इसमें छोड़ने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन एडिशन करना जरूर करना। छोड़ा भी अगर है तो वो छोड़ा है जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो रहा था, छोड़ा वही है। क्योंकि अगर भविष्य में कोरोना का कोई बाप आने जा रहा है तो आपके शरीर को तो छलनी कर देगा, घुसते से ही छलनी कर देगा आपके शरीर को। अब आप इंटरनल इतने पावरफुल हो गए, कोरोना का बाप क्या दादा भी आ जाए तो भी नई सृष्टि के लिए आपको निमित्त बनना है ना। सोचो, अगर आप चेंज भी ला रहे हैं तो कितना सुंदर आपका अंदर से शरीर बनने जा रहा है, व्याधियों रहित। सालों किसी को मालूम पड़े कोई ऐसा परिवार है सालों किसी ने दवाई ही नहीं खाई, वो तो संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो अगर हम कुछ त्याग भी कर रहे हैं तो भी किसके लिए? भगवान को तो कुछ चाहिए ही नहीं भाई, भगवान तो भगवान ही है, इसको क्या चाहिए? वो कुछ डायरेक्शन है तो तुम्हारे लिए, जितना तुम उनके डायरेक्शन को फॉलो कर दो उतने मन बुद्धि से भी तुम सुंदर बनते हो, तुम्हारा शरीर भी सुंदर बनता है। सोचो, मन बुद्धि को भी सुंदर बनाया तो हमारे शरीर को भी सुंदर बनाया, थोड़ी जीभ काट के ले ली बस, ज़्यादा कुछ क्या लिया। सुंदर रूपरेखा है भगवान, और अंतिम समय में लिया उसने। मेरे को ये हैरानी होती है कई बार डिस्कस करते हैं, जैसे ये 2020 में हुआ तो ये 2000 के आसपास क्यों नहीं हो गया? ये अचानक 2020 में हुआ ये सब जो, तो ये चाहते तो 10-15 साल पहले भी हो सकता, उसमें क्या। जबकि मेरा तो लंबे समय से, बहुत पहले से ये संकल्प ही था। मेरे को ध्यान है जब मैं ये सेवा पे गया बांग्लादेश 2015 में, 16 में भी गया, 2 साल गया, तो वहाँ मैं नहीं लेता, रोटी सब्जी ही लेता था। मेरे को ध्यान है, 15-16 की बात बता रहा हूँ। मालूम नहीं, ये संकल्प मेरे को अक्सर रहता था कि मेरे को रोटी नहीं चाहिए, चावल नहीं, चावल तो ले खाता ही नहीं था। वहाँ जब मैं गया कभी ध्यान है, बोलो थोड़ी सी तो ले लो, सब लोग ले रहे हैं, मैं सब्जी ही लेता था वहाँ। मैं वहाँ एक भाई के यहाँ रुकता था, उसको अक्सर बोलता था कि मेरे को कुछ नहीं, सब्जी नहीं चाहिए, फल ही देना। ये तो बातें हैं 2018 से पहले की, 15-16 की। तब भी ऐसा लगता अंदर से कोई प्रेरणा होती थी कि नहीं यार सब्जी ही खानी है। लेकिन एकदम जब पूरी तरह से बाबा को चेंज करना था तो 2020 में एक सुंदर बाबा ने भट्टी के द्वारा एक सुंदर चेंज किया, वहाँ से इंडिकेशन मिलने शुरू हुए। फिर धीरे 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 आज जो भी हो रहा है, इसकी कल्पना नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सब बाबा करवा रहा है। तो लास्ट समय में अगर उसने कुछ त्याग करवाया भी है, हमारे खुद के कल्याण के लिए, जिसमें हमारे शरीर का भी कल्याण है तो आत्मा का भी कल्याण। लिया क्या हमसे? कुछ भी नहीं, दिया ही दिया है, दाता है।